उनका विरोध प्रदर्शन कर देने से जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहे, क्या उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगी? इनके संगठन में कुछ ऐसी दूषित मानसिकता के लोग आ गए हैं जो समाजवादी संगठन से प्रभावित हैं। अरे आपको तो सरकार से मांग कर रहे थे, आपके ऊपर पुलिस ने लाठी क्यों चार्ज किया, इस पे क्यों नहीं सोचते? क्या वो लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूकने से? अगर वो जेल के सलाखों के पीछे हो जाते हैं तो मैं कहना चाहता हूं एक जिले पर नहीं पूरे देश में पुतला फूकना चाहिए। लेकिन वो आवत हुआ तो लेके ईटा पत्थर माँ बहन के गाली, ये संस्कार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नहीं रहा है। और थाने के लोगों ने लाठीचार्ज कर दिया तो उसमें ओम प्रकाश राजभर की क्या गलती? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को लेकर लगातार नारेबाजी करता है, बीते दिन देखा गया किस तरीके से आवाज का घेराव किया, लगातार सरकारी आवाज का भी घेराव। सरकार के पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष में एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता उतर चुके हैं। बाराबंकी से लेकर सियासत जो है पूरी तरीके से खोल चुकी उत्तर प्रदेश की। इस पर खास बातचीत करेंगे, राष्ट्रीय महासचिव हैं सुभाषपा के अरविंद राजभर, जिनसे ही बातचीत करेंगे क्योंकि प्रतिक्रिया बेहद जरूरी है। क्या लगता है अरविंद जी, ये सब क्या हो रहा है सरकार के विरुद्ध? एबीवीपी ये सरकार के विरुद्ध नहीं है, व्यक्ति विशेष के विरुद्ध वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वो उनके हिसाब से लगता है कि ठीक है, लेकिन अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो वो ठीक नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की आवाज़ का घेराव, क्या लगता है अब एबीवीपी ओम प्रकाश राजभर पे अभी पुतला फूक रही है लखनऊ विश्वविद्यालय के आसपास? वो तो पूरे प्रदेश में फूका जा रहा है ओम प्रकाश राजभर का 100%, पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में फूका जा रहा है। विषय ये नहीं पुतला फूकने से, पुतला फूक देने से, विरोध प्रकट कर देने से क्या राम स्वरूप विश्वविद्यालय के हजारों बच्चों का जो भविष्य अंधेरे में चला गया, क्या वो सही हो जाएगा? राम स्वरूप विश्वविद्यालय क्या फिर दोबारा ऐसा कृत्य नहीं करेगा? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का पुतला फूक देने से, उनका विरोध प्रदर्शन कर देने से जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहे, क्या उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगी? ये समझने वाली बात है। एजेंडे से भटकाने का काम विपक्ष ने जो साजिशें रची, जो प्लान किया, उस प्लान में कहीं ना कहीं लोग घिर गए। मैं ये नहीं कहता कि उनके इशारे पर सब कुछ हो रहा है, बात यही समझने की है कि जिस सरकार के व्यक्ति से राम स्वरूप विश्वविद्यालय के खिलाफ एक्शन की बात होनी चाहिए, जिस सरकार के व्यक्ति से राम स्वरूप विश्वविद्यालय के एलएलबी का जो मान्यता नहीं था, न देने वाले, एडमिशन देने वाले, इन सब के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की थी, उसी व्यक्ति के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो ये तो स्पष्ट पूरा समाज, पूरा देश, पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार से हो रहा है। और कल का जो उग्र प्रदर्शन रहा है, उग्र प्रदर्शन कभी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इस प्रकार का नहीं रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए नहीं जानी जाती है, उग्र आंदोलन के लिए नहीं जानी, वो जानी जाती है छात्रों के संरक्षण के लिए, छात्रों के हितों की संरक्षण के लिए। छात्रों के बीच में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं विश्वविद्यालयों द्वारा या विद्यालयों द्वारा या कॉलेजों द्वारा, जो समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं, जब छात्रों के भविष्य को अंधकार में रखा जाता है, जब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके अधिकारों को छीना जाता है, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, टेबल टॉक करते हैं और समस्या का समाधान कराते हैं। कल का जो उग्र प्रदर्शन हुआ उससे मैं भी चिंतित हूँ, मैं इसका समर्थक रहा हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र जीवन में मैं खुद उससे, हमको लोग प्रोत्साहित कर रहे थे कि हम अध्यक्षी का चुनाव लड़ें इसी से, लेकिन हम अवॉइड करके हम लड़े नहीं। जितना मैं जानता हूँ वो आज जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं इनके संगठन में कुछ ऐसी दूषित मानसिकता के लोग आ गए हैं जो समाजवादी संगठन से प्रभावित हैं। क्या मतलब अखिलेश यादव की रणनीति है? जो समाजवादी पार्टी के व्यवहार, उनके द्वारा जो किए जाते प्रोटेस्ट हैं, उससे प्रभावित कुछ लोग हैं और उन लोगों ने कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। नहीं तो ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं क्या? ट्वीट पर क्या अखिलेश यादव जी ने कहा, अभी तक तो कहते थे कि हम समाजवादी नेता हैं, अब क्या कह रहे हैं कि दरारवादी हम हैं। क्या है, डिवाइड एंड रूल कहाँ से आया? हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए की सबसे बड़ी ताकत हमारी पीढ़ी है, अखिलेश जी वाला नहीं, इधर एनडीए वाला पीढ़ी है। माननीय ओम प्रकाश राजभर, माननीय संजय निषाद जी, माननीय आशीष पटेल जी, माननीय जयंत चौधरी जी,
हम लोग पीडीए के लोग हैं और हमारी यही जो एकजुटता है, यही हमारी एकता है, यही हमारी ताकत है। इसी ताकत को विखंडित करने के लिए समाजवादी पार्टी निरंतर प्रयास करती रहती है। लेकिन ठीक अरविंद जी, ये भी सवाल है कि जिस तरीके से एबीवीपी के तो तमाम, क्योंकि जो भी हो आपके शब्दों में या राजनीतिक हैं व्यक्ति, आप जो भी बयान दें, लेकिन जो वहाँ के जो भी विद्यार्थी परिषद के छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रशासन के रवैये से बहुत मतलब नाराज़ हैं। और जिस तरीके का ओम प्रकाश राजभर का बयान आता है वो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि आग में घी डालने का काम ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के समक्ष जाकर उनके पुतला को फूंकना, ओम प्रकाश राजभर का विरोध करना। आप भी राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, आप अपना पक्ष रख लें, लेकिन आपका बयान और ओम प्रकाश राजभर के बयान में बहुत अंतर, इसको कैसे संभालेंगे? बयान क्या आपने सुना है राजभर जी का, जिसको लेकर के लोग पुतला दहन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन या फिर आंदोलन कर रहे हैं? माननीय मंत्री जी का जब आप बयान सुनेंगे तो उस बयान में एक शब्द भी, सिर्फ गुंडा शब्द को लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी के बयान में कहीं भी ऐसे शब्द नहीं आए हैं। माननीय मंत्री जी के बयान में ऐसा कहीं शब्द नहीं आया है। लगभग 3.5 मिनट का वीडियो है, उस 3 मिनट के वीडियो में कहीं नहीं उन्होंने बोला है। उन्होंने यह जरूर बोला है कि सरकार योगी जी की है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, और योगी जी हमेशा कहते हैं कि जब जब कानून को किसी ने हाथ में लिया है तो पुलिस उनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। कहाँ गुंडे की भाषा है इसमें भाई? कहाँ बाबूजी ने बोल दिया कि नहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग गुंडे हैं? सुनिए ना उसको। अब उस पे जिस पत्रकार ने बाइट लिया, अगर उस पत्रकार ने थंबनेल पर लिख दिया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र गुंडे हैं ओम प्रकाश राजभर, अब उसको लेकर के आप धरना प्रदर्शन करिए तो उससे हमारा क्या लाभ और हमारी हानि क्या है? अरे भाई, आप पूरा, हमारा कार्यक्रम चल रहा है, आप पूरे प्रदेश में आंदोलन करिए, हमसे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हम तो यह कह रहे हैं कि यह आंदोलन जो आपने राम स्वरूप विश्वविद्यालय से चालू किया, यह कहां चला गया आपका आंदोलन? यह ओम प्रकाश राजभर पर आके कैसे टिक गया? अरे आपको तो सरकार से मांग कर रहे थे, आपके ऊपर पुलिस ने लाठी क्यों चार्ज किया, इस पे क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आप जायज मांग कर रहे थे कि बिना अनुमति के आप एलएलबी की पढ़ाई कैसे करा रहे थे। हजारों बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया यूनिवर्सिटी की वजह से। यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी? उत्तर प्रदेश सरकार में, शासन में बैठे हुए लोगों ने इसकी सुध क्यों नहीं लिया? आप इस एजेंडे को लेकर के धरना पर बैठे थे, जब आपकी बात, आप लगातार धरना दे रहे थे, और लगता है यूनिवर्सिटी प्रशासन को लगा कि इनको हटाना चाहिए। स्थानीय प्रशासन थाने को बोला उन्होंने, और थाने के लोगों ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज कर दिया तो उसमें ओम प्रकाश राजभर की क्या गलती? और ओम प्रकाश राजभर ने तो यही बात बोला कि अगर आपकी यह समस्या है, पुलिस लाठी पीट रही है, तो आप मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, आप प्रमुख सचिव से मिलिए, डायरेक्टर से मिलिए, मिलकर के अपनी बात कहिए और कहिए कि उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री जी तो यह बोल रहे हैं, आप कहां हैं? अब उसमें आग में घी डालने का काम तो विपक्ष ने कर दिया। मंत्री जी का कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है। थंबनेल पढ़ पढ़ कर अगर आपको ये कह दे कि ओम प्रकाश राजभर ने गुंडा बोल दिया है, तो कैसे हम मान लें भाई? एबीवीपी के छात्रों से मिलने गए आप? कैसे मिलें? मार डालेंगे हम तब? कैसे मिलें? जिसके मस्तिष्क पर सवार हो गया हो कि ओम प्रकाश राजभर मतलब अब वो खा जाएंगे, तो हम तो मिले खातिर तैयार हिला। अब तो न बैठल तहिला, हमें बैठे बातचीत करल जे। हम तो वहीं कहते हिला कि अगर उनके लगत है कि ओम प्रकाश राजभर का नाम लेहले से सब कुछ अच्छा हो जाए, तो चलो ना, बैठा गाड़ी में। अब वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के फोन करत हिला हम, चला चल करके अपन मिला ना मुख्यमंत्री जी से, मिल करके अपन बात रखो, ओमे का दिक्कत बे? हम तो वहीं तैयार हैं। वो आवे तो सही, लेकिन वो आवत हुआ तो लेके ईटा पत्थर माँ बहन के गाली, ये संस्कार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अधीन वह संगठन चलता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस प्रकार का चरित्र या इस प्रकार का कैरेक्टर, इस प्रकार का व्यवहार कभी नहीं सिखाती है। हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, कभी भी इस प्रकार की स्थिति नहीं हम लोगों ने देखा है। लेकिन अगर किसी की कही हुई बात और तमाम तरह की चीज़ों में आकर के इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, तो सोचिए कि छात्रों पर क्या असर पड़ेगा। मैं एक बात कहता हूं, पुतला दहन कर देने से क्या उन 1000 बच्चों का, जो हजारों बच्चे हैं, क्या उनका भविष्य सुधर जाएगा? क्या वो लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूकने से? अगर वो जेल के सलाखों के पीछे हो जाते हैं तो मैं कहना चाहता हूं, एक जिले पर नहीं पूरे देश में पुतला फूकना चाहिए।
अगर ओम प्रकाश राजभर के पुतला फूकने से यूनिवर्सिटी ढहा दी जाती है, मिट्टी मिला जाता है, तो 1000 नहीं, पूरे दुनिया में ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूकना चाहिए। प्रत्येक कॉलेज, प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूकना चाहिए। अगर ओम प्रकाश राजभर के पुतला फूक देने से उन बच्चों के साथ न्याय हो जाता है, तो मैं अपने को फक्र महसूस करूंगा कि मेरा पुतला फूका गया और हजारों बच्चों का भविष्य उधर गया। मैं इसके लिए तैयार हूं। ये थे अनवीर राजभर का खरा साफ तौर पे कहना है कि अगर हमारे पुतला मतलब ओम प्रकाश राजभर के पुतला फूकने से उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाती हैं तो सबसे अच्छा है कि पुतला फूकिए, लेकिन सरकार से सवाल जो है वो जरूर करिए और विपक्ष के बातों में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं। एबीवीपी के जो कार्यकर्ता कर रहे हैं बिल्कुल उनकी कार्य योजना के तहत हो रहा है विपक्ष के। कैमरा निशान के साथ मैं जय सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।